Hello everyone, and once again welcome back. And today we are going to see the bipolar junction transistor. ठीक है, this is in another unit, and so we are starting it. Bipolar junction transistor. सबसे पहले हम इसके नाम को ध्यान से समझते हैं कि why we are calling it bipolar junction transistor. Bipolar means what? अभी तक मैंने जो आपको क्लास में पढ़ाया है, हमने आपको डायोड पढ़ाया है, और डायोड में मैंने आपको बताया कि जो उसमें चार्ज कैरियर्स हैं वो चार्ज कैरियर्स एक ही होते हैं। अभी तक हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं चार्ज कैरियर्स में, होल्स कैन बी चार्ज कैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कैन बी चार्ज कैरियर्स। जो मात्रा में अधिक होते हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कहलाते हैं, मेन करंट को कैरी करते हैं, और जो कम संख्या में होते हैं वो माइनॉरिटी करंट को कैरी करते हैं, जिसको हम लोग लीकेज करंट भी कहते हैं, जो मेन करंट के ऑपोजिट बहती है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो हम लोगों ने अभी डायोड को पढ़ा था। डायोड में हमने देखा कि एक चार्ज कैरियर है जो मेजॉरिटी करंट कैरी कर रहा है, तो उसको हम लोग यूनिपोलर कह सकते थे। ट्रांजिस्टर ऐसा है जो दो प्रकार के होते हैं, पीएनपी और एनपीएन। आप देखेंगे पीएनपी and NPN. They are very popular words, NPN ट्रांजिस्टर and PNP ट्रांजिस्टर। तो दो तरह के ट्रांजिस्टर्स हैं, दोनों में अलग अलग जो चार्ज कैरियर्स हैं वो मेजॉरिटी करंट कैरी करते हैं, इसलिए हम इसको बायपोलर बोलते हैं। जंक्शन, अगेन आपको अगर डायोड याद हो तो मैंने आपको डायोड में बताया था जो सिर्फ PN जंक्शन डायोड होता था। इसमें मैंने आपको बताया था कि दिस इज़ अ 2 लेयर एंड 1 जंक्शन डिवाइस। P और N का एक जंक्शन हम लोग करते थे। तो जब डायोड की बात करते थे तो इट वाज अ 2 लेयर 1 जंक्शन एंड 2 टर्मिनल डिवाइस। P और N से 2 टर्मिनल्स निकलते थे, जिनमें हम फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस बैटरी करके लगाते थे। तो जब NPN की बात करेंगे तो इसमें भी जंक्शंस हैं, एंड दे आर मोर इन नंबर्स इन कंपैरिजन टू 1, एक्चुअली इट इज़ 2। तो हम लोग वो भी मैं आपको बताऊँगा। So this is a bipolar in nature, junction and transistor. So this is something which is very important, very important. Transistors जो हैं, जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करते हैं हम लोग, जैसे हम लोग अगर अपने शरीर की संरचना की बात करें तो हम लोग बात करते हैं कि ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ टिश्यूज़, टिश्यूज़ आर मेड अप ऑफ सेल्स, एंड अल्टीमेटली वी गेट सेल्स। तो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन है, बॉडी है। इस प्रकार से जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड किसी भी सर्किट के अंदर जाते हो, यू विल फाइंड ट्रांजिस्टर एट द कोर पॉइंट। ट्रांजिस्टर्स आर डूइंग एवरीथिंग। हम ट्रांजिस्टर से गेट्स बना रहे हैं, हम ट्रांजिस्टर से काउंटर बना रहे हैं, फ्लिप फ्लॉप्स बना रहे हैं, एवरीथिंग वी आर मेड अप ऑफ विद द ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर्स के पहले जो था वो वैक्यूम ट्यूब्स होते थे, ट्रायोड्स होते थे, जिनको ट्रांजिस्टर ने अपनी कुछ क्वालिटीज़ से पूरी तरह रिप्लेस कर दिया। तो सबसे पहले समझने की चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो BJT है, बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये एक सॉलिड स्टेट डिवाइस है। ठीक है, इट्स अ सॉलिड स्टेट डिवाइस। सेकेंड थिंग इज दिस कैन एम्पलीफाई द सर्किट, दिस कैन amplify the signal, sorry not circuit, it can amplify the input signal। तो ये जो इसकी यूटिलिटी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करता है कि जो आप इसे इनपुट सिग्नल देते हो उसको एम्पलीफाई करने की क्षमता भी रखता है। तो एट मैनी प्लेसेस वी विल यूज़ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग एक कम वोल्टेज, 1 मिली वोल्ट का सिग्नल इनपुट में देते हैं, एंड ट्रांजिस्टर कैन एम्पलीफाई इट अप टू फ्यू वोल्टेजेस, राइट। तो हमने देखा कि ये सॉलिड स्टेट डिवाइस है, ये एम्पलीफाई कर सकता है। इसके साथ इसका रोबस्ट होना नेचर, रोबस्ट, लाइट वेट, ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिसने इसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट बनाया और जिस कारण से ये इतना पॉपुलर हुआ। ठीक है, एक और चीज़ इसमें, ये जो ट्रांजिस्टर है ये करंट कंट्रोल डिवाइस है, करंट कंट्रोल्ड, दिस इज़ अ करंट कंट्रोल डिवाइस। अभी थोड़ा सा आपको चीज़ें डिलेमा में लग रही हैं क्योंकि अभी आपने देखी नहीं है और मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी हैं।
तो अभी जब मैं आपके सामने इन ट्रांजिस्टर्स का डायग्राम बनाऊंगा तब आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। पी एक लेयर, दूसरी लेयर, या अभी शुरुआत में मैं ऐसे बनाता हूँ, पी, this is a 3-layer structure, p type semiconductor, n type semiconductor and again p type semiconductor। अगर आपको जैसे जो दूसरा नाम मैंने लिखा था n p n, ये है सिंपल 2 स्ट्रक्चर्स हैं। इन स्ट्रक्चर्स में देखिए ये जो p है ये p टाइप मटेरियल की एक लेयर है, ये n टाइप मटेरियल की एक लेयर है और फिर से p टाइप मटेरियल है। तो इनफैक्ट व्हाट वी डिड, वी सैंडविच्ड n टाइप of semiconductor material between 2 p type of materials, and in this diagram what we did, we sandwiched p semiconductor between 2 n semiconductors. So now what we can say, this is a 1 layer, 2 layer and 3 layer. So there are 3 layers. How many junctions are there? 1 junction, 2 junction, 2 junctions device. And how many terminals are there? P is 1 terminal, N is 1 terminal and this P is 1 terminal. So this is a 3 terminals. So this is a 3 layers, 2 junction, 3 terminal device, PNP, either it's PNP or it's NPN. Now to understand it better, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप लोग फर्स्ट ईयर में हैं और एग्ज़ामिनर जब कॉपी चेक करता है तो भले ही आप अगर इस तरह से PNP NPN बना के आते हैं तो कोई इसको गलत नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वी शुड ट्राई कि हमारी जो लिखने की शैली है, जो डायग्राम बनाने की चीज़ें हैं, दे शुड रिफ्लेक्ट कि वी नो द थिंग्स टेक्निकली, because sometimes examiner is not going through entire paragraphs and reading every point. So your diagram should speak. They should say that I know the things. I am telling you how. P N P. This is again the diagram of PNP transistor, which is more correct in comparison to the previous one. Previous one was not wrong, but this is more correct. When you go in the technical specifications of transistor, the first part is called as emitter. E-M-I-T-T-E-R, emitter. The second middle section is called base, and third one is called collector, right? So emitter, base, collector. Here we have terminology. डायोड में हमारे पास ऐसा नहीं था, सिंपल दो मटेरियल्स थे, उनको हमने स्पेशल फैब्रिकेशन टेक्निक से जोड़ दिया था और वो हमारा एक डायोड तैयार हुआ था। इससे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग भी की थी और सर्किट को लॉजिकल तरीके से हम ऑफ और ऑन करना सीखे थे। तो यहाँ पर देखिए P यानी कि जो मैं आपकी तरफ से देखता हूँ तो जो मेरा लेफ्ट मोस्ट है तो दैट इज़ कॉल्ड P, द मिडल सेक्शन इज़ बेस एंड द राइट मोस्ट पार्ट इज़ कॉल्ड कलेक्टर। अब समझिए इसको ऐसा क्यों किया गया है। जब आप टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पढ़ेंगे तो उसमें बताया है कि जो एमीटर है इट स्टार्ट्स एमिटिंग, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एमीटर, इट स्टार्ट्स एमिटिंग मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। बेस इज़ बेसिकली a separation point between two same type of material, ठीक है ना। This emitter is heavily doped, remember this emitter is heavily doped, ये बहुत ज़्यादा इसमें डोपिंग होती है so that more number of majority charge carriers whatever they are depending upon its PNP or NPN, तो more number of charge carriers are here, so this is a heavily doped area. तो यहाँ से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स चलेंगे।
ये है आपका कलेक्टर। कलेक्टर, उसका नाम ही कलेक्टर इसलिए पड़ा है क्योंकि इट इज़ कलेक्टिंग ऑल द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन इट। तो जो फिज़िकली जब बनाते हैं तो इसकी जो लंबाई है ये इसकी लंबाई से ज़्यादा होती है। साइज़ में सबसे बड़ा कलेक्टर होता है, उसके बाद एमिटर होता है, और जो ये आपका बेस होता है ये तो माइक्रोमीटर्स में होता है, बहुत थिन है, इट इज़ वेरी थिन, वेरी थिन, इट इज़ जस्ट अ लेयर, वेरी थिन लेयर। जैसे आपने अगर कभी काजू कतली खाई हो तो दो बर्फ़ी के बीच में जो चांदी की बरक लगी होती है ना, आइसोलेशन के लिए, दोनों को सेपरेट करने के लिए, तो उस तरीके से, ठीक है। तो इट इज़ हैवीली डोप्ड, कलेक्टर इज़ मॉडरेटेड डोप्ड, ये इसको हम लोग मॉडरेटेड डोपिंग करते हैं इसकी, और दिस एन इज़ लाइटली डोप्ड, ठीक है, दिस इज़ लाइटली डोप्ड। और इस प्रकार से हम एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का। अगर इसमें ही हम अगर इसको N से, इसको P से और इसको N से रिप्लेस कर दें तो NPN ट्रांजिस्टर बन जाता है, ठीक है। अब समझिए अगली चीज़, इसमें कैसे हम लोग इसको काम करवाते हैं, इट इज़ ये वर्क कैसे करता है। देखिए, इसको वर्क करने के लिए, समझने के लिए कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा सिंपल सा इसकी फिनोमेना है। हम इसको दो भागों में स्प्लिट करके इसकी वर्किंग पढ़ेंगे, ठीक है। दो भागों में कैसे स्प्लिट करेंगे, हम पहले दो चीज़ें लेंगे P और N, इसको देखेंगे तो हमको ये एक डायोड वाली फील देगा, PN जंक्शन डायोड। जब हम नेक्स्ट बार इसका दूसरे हिस्से में इसको पढ़ेंगे तो हम इसको देखेंगे NP, ये हमको फिर से एक डायोड वाली फील देगा। तो हम इस 3 लेयर के स्ट्रक्चर को, जिसमें 2 जंक्शन हैं, इसको हम 2 बार में पढ़ेंगे और तब हम इसको कम्प्लीटली समझ पाएंगे कि इसकी वर्किंग कैसी है। आपको याद होगा मैंने आपको PN जंक्शन डायोड में आपको बताया था फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। When P is connected to positive of the battery and N is connected to negative of the battery, that diode is considered to be work in a forward bias mode. फॉरवर्ड बायस मोड में जो भी आप इनपुट देते हैं P टर्मिनल पे, इट अपीयर्स एट N, ठीक है ना, उस चीज़ को हटाकर, जिसको हम लोग बोलते हैं नी वोल्टेज, जो कि 0.3 जर्मेनियम के लिए और 0.7 सिलिकॉन के लिए होता है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि 2 ट्रांजिस्टर्स हम बना रहे हैं, एक ट्रांजिस्टर है जिसके अंदर 2 डायोड्स हम ढूंढेंगे। उन 2 डायोड्स के डिफरेंट सिचुएशन बना के हम उसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था ट्रांजिस्टर का, और बहुत ही जल्दी मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करता हूँ आज ही मैं नेक्स्ट वीडियो आपको शेयर करूँगा जिसमें मैं आपको ट्रांजिस्टर की वर्किंग समझाऊँगा। वीडियोस की ड्यूरेशन मुझे छोटी इसलिए बनानी पड़ रही है बिकॉज़ मोबाइल पर लिमिटेड डेटा मिलता है पर डे, स्पीड का भी कंस्ट्रेंट है, तो बहुत लंबे जो वीडियोस हैं वो यूट्यूब पर अपलोड नहीं होते हैं। तो देन इट इज़ बिकम वेरी टीडियस कि मैं पूरा 1 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड कर लूँ फिर वो अपलोड ना हो तो बहुत प्रॉब्लम होती है, राइट। तो आप इतनी चीज़ को पढ़िए, एंड आई एम रिकॉर्डिंग अनदर लेक्चर एंड इट विल रीच टू यू वेरी सून। थैंक यू वेरी मच।